क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सॉल्यूशन। लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू of the matrix A, then the characteristic equation is A minus lambda I determinant is equal to 0. This implies determinant of A minus lambda I, that is 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 and 2 minus lambda, है ना। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? इसके आप कैसे सोल्व करेंगे भाई? 2 minus lambda 3 minus lambda 2 minus lambda minus 2 into 2 into 2 minus lambda minus 1 plus 1 into 1 into 2 minus 3 minus lambda, that is 2 minus lambda lambda square minus 5 lambda plus 6 minus 2 minus 2 into 1 minus lambda plus 2 minus 3 plus lambda is equal to 0. That is 2 minus lambda square minus 5 lambda plus 4 minus 2 plus 2 lambda plus lambda minus 1 is equal to 0. That is 2 minus lambda square minus 5 lambda plus 4 minus 2 and 2, that is 3, and minus 3 lambda, that is 2 minus lambda square minus lambda minus 4 lambda plus 4 plus 3 lambda minus 1 is equal to 0. That is 2 minus lambda minus 1 lambda minus 4 plus 3 lambda minus 1 is equal to 0. That is lambda minus 1 2 minus lambda minus 4 plus 3 is equal to 0. That is lambda minus 1. ये कितना बन गया भाई? नेगेटिव lambda minus 2 lambda minus 4 minus 3, that is lambda minus 1 lambda square minus 6 lambda and plus 8 minus 3 equal to 0. That is lambda minus 1 lambda square minus 6 lambda plus 5 is equal to 0. That is lambda minus 1 lambda square minus 5 lambda minus lambda plus 5 is equal to 0. That is lambda minus 1 lambda minus 5 lambda minus 1, that is lambda is equal to 1 and 5. अब आप क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, let v1 be the eigenvalue of the matrix of v1 be the eigenvalue corresponding to the
eigenvalue lambda 1 is equal to 5. So A minus lambda 1 I matrix into x is equal to 0. Therefore A minus 5I x is equal to 0. This implies A minus 5 into x, that is 0, 0 and 0. What is A? A is this matrix 2 to 1, 2 to 1, 2 to 1, 1 3 1 1 2 2. क्या मैट्रिक्स है आपकी? 2 to 1 1 3 1 1 1 2, 2 to 1 1 3 1 1 2 2. ये आपकी मैट्रिक्स है। इसमें आपको क्या करना है? -5 करना है। -5 करने से हो जाएगा -3, -3 2 1 1 -2 1 1 2 एंड -3। अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि लैम्डा बराबर 5 वन टाइम लिखा हुआ है, वन टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। लैम्डा बराबर 1 वन टाइम लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि इसमें से 1 रो जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो 1 रो कैसे 0 होती है। 1 रो आप कैसे 0 करोगे? इसे एक काम करो, इसे रिप्लेस कर लीजिए आप। आपने क्या किया? आपने किया R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 3R3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई की दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि मैंने R1 जो है R1 प्लस 3R3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमें 1 2 -3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई की ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई की 3 2 या 6 6 एंड 2 8 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई की 9 हो गया तो -8 हो गया, ठीक है। R2 भी रिप्लेस कर दिया भाई, R2 माइनस R3 कर दिया, R2 माइनस R3 कर दिया। तो कैसे करोगे भाई? इसमें से ये माइनस कर दिया 0, इसमें से माइनस कर दिया -4 हो गया, इसमें से माइनस कर दिया तो +4 हो गया। x1 x2 x3 0 0 0, ठीक है भाई। अब क्या हुआ? ये दोनों एक जैसे रो हैं, एक जैसे रो हैं तो 0 हो जाएंगे। इसमें से भी एक 0 0 0 x1 x2 x3। इसमें आपने क्या किया? R1 को रिप्लेस कर दिया 1/8 R1 से, और R2 को रिप्लेस कर दिया -1/4 इंटू R2। तो 0 1 1 0 1 -1 1 2 एंड -3। आप क्या दिया आपने? R2 रिप्लेस हुआ है R2 माइनस R1। कितना हो गया ये? इज इक्वल टू 0 0 0 x1 x2 x3, that is 0 0 0 0। ये बनेगा 1 -1 0 0 0 1 2 -3। इसके बाद आपके पास बनेगा x2 माइनस x3 बराबर 0 एंड x1 प्लस 2 x2 माइनस 3 x3 बराबर 0। अब इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा?
इक्वेशन कितनी है? दो हैं। वेरिएबल कितने? वेरिएबल कितने? तीन। दिस इम्प्लाइज फ्री वेरिएबल कितने होंगे? फ्री वेरिएबल बराबर 3 - 2, दैट इज फ्री वेरिएबल कितना आ गया? 1। हमने मान लिया लेट x3 इज फ्री वेरिएबल, x3 इज इक्वल टू फ्री वेरिएबल। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू k है, k1 है, इसकी वैल्यू k1 है, तो दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू k1। तो x3 k1 है, x3 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x2 कितना आ गया? ये भी k1 आ गया। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, एक यहाँ एक यहाँ, तो दिस इम्प्लाइज x1 बराबर 2k1 - 3k1, 2k1 - 3k1 with negative sign, that is x1 is equal to k1. So x is equal to x1, x2 and x3। इसको आप लिख दिया k1 k1 and k1, that is 1 1 1 into k1। So the eigenvector corresponding lambda 1 is equal to 5 is v1 is equal to 1 1 and 1। एक तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ भाई। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरी कोई कितनी आइगन वैल्यू आपकी 1 1, इनके लिए ले लो। इनके लिए आप क्या करोगे? लेट कर लोगे। नंबर सेकेंड, लेट v2 v3 be the eigenvector corresponding to eigenvalues lambda 2 बराबर lambda 3 is equal to 1। So a minus lambda 2 या lambda 3 I into x is equal to 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a minus I into x is equal to 0। अब क्या करना है आपको? a के डायगोनल में से 1 1 को सब्ट्रैक्ट करना, राइट। ए का डायगोनल सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपकी क्या थी उसको लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स आपकी थी आई थिंक, जो आपकी ए मैट्रिक्स थी 1 1 2 थी शायद, 2 2 1 1 3 1। ये आएगी आपकी 2 2 1 1 3 1, 2 2 1 1 3 1 2 2 1। आई थिंक ये आपकी मैट्रिक्स थी 1 2 2। 1 3 1 2 2 ये आपकी मैट्रिक्स थी 2 2 1 1 3 1 1 2 2। चलो इसमें आप रख लीजिए वैल्यू। डायगोनल से क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें डायगोनल से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 2 1 1 2 1 1 2 1। अब देखिए इसमें जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 बराबर 1। इसका मतलब है जो लैम्डा जो है 1 1 कितनी टाइम लिखा हुआ है? 2 टाइम लिखा हुआ है। टू टाइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दो रो को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, देखो दो रो कैसे जीरो होती है, आपने लिख दिया
R3 is replaced by R3 minus R1 और R2 is replaced by R2 minus R1। तो देखो कैसे जीरो होगी दोनों। हो गया 1 2 1 0 0 0 0 0 0। तो आपके पास क्या बना x1 प्लस x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 बराबर 0, ये बचा। अब इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन आपके पास एक, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज फ्री वेरिएबल कितने होंगे, फ्री वेरिएबल होंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो आप लेट अस टेक कर लेंगे, लेट अस कंसीडर दैट x2 is equal to h1 and x3 is equal to h2 are free variable, कोई से भी मान लो, ठीक है। जब x2 इतना है x3 इतना है, दोनों फ्री वेरिएबल है क्योंकि दो फ्री वेरिएबल होने ही होने हैं, तो इसमें x1 की वैल्यू निकाल लो। दिस इम्प्लाइज x1 प्लस 2 h1 plus h2 is equal to 0। This implies x1 is equal to minus 2 h1 minus h2। ये x1 की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आपने निकाली तो आंसर आ गया। तो x वेक्टर is equal to x1 x2 and x3। इसे आप कैसे लिखोगे, what is x1, x1 is 2h1 minus 2h2 minus 2h1 minus h2, h1 minus h2, ये हो गया। what is x2, x2 is h1 और ये आपका h2। इसको आप कैसे लिखोगे, दिस इम्प्लाइज x बराबर, इसको आप दोबारा लिख लीजिए। दोबारा कैसे लिखोगे, माइनस 2h1 प्लस माइनस 1 इंटू h2, ये आपने लिख लिया। ये लिख लिया 1 इंटू h1 प्लस 0 इंटू h2 प्लस 0 इंटू h1 प्लस 1 इंटू h2। अब इसको सेपरेट कर लीजिए दोनों को, दोनों को सेपरेट करोगे तो माइनस 2 1 0 minus 1 0 and 1, hence the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 1 are minus 2 1 0 and minus 1 0 and 1। फाइनली लिख लीजिए, फाइनली the eigenvectors corresponding to the eigenvalues 5 1 1
are 1 1 1 minus 2 1 0 and minus 1 0 and 1 respectively. Yeah, answer आ गया, right? Thank you.